Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी 12th मैथमेटिक्स, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस का थर्ड चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं और डिटर्मिनेंट्स आज स्टार्ट कर लिया। समझो डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट, पहली तो बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का हो सकता है। डिटर्मिनेंट किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, कि प्रत्येक जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए वी एसोसिएट ए नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कोई एक ऐसा नंबर सेट किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है, और उसको हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, होता क्या ये, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट of a matrix is denoted by, या तो आप इसको लिखते हैं डेल्टा से, डेल्टा ए, या लिखते हैं DETA, या फिर लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए। इसको मॉडुलस नहीं पढ़ते हैं, ये मॉड नहीं है। मैट्रिक्स की स्थिति में इसको क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और डेल्टा से भी जो है हम डिटर्मिनेंट को शो करते हैं, डेट ए लिखते हैं तो भी डिटर्मिनेंट ए समझा जाता है, और डिटर्मिनेंट ए इस तरह से लिखेंगे तो भी ये मैट्रिक्स की सेंस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। क्लियर। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि टोटल कितने टाइप्स के डिटर्मिनेंट आपको पढ़ रहे हैं। एन ऑर्डर, तो वन ऑर्डर का मैट्रिक्स भी हो सकता है, यानी कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन एज ए इक्वल्स टू, अब 1/1 का मैट्रिक्स लेंगे तो इसका एलिमेंट एक ही होगा, से ए मान लो, ऑफ ऑर्डर 1। देन अगर इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना पड़े, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू यही एलिमेंट होगा, यानी कि ए। समझते जाएं, अभी पता चल जाएगा आपको। ये तब है जब आपका मैट्रिक्स ए वन ऑर्डर का है। जैसे एग्जांपल और भी ले सकते हो, लेट ए इक्वल टू 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 होगा। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कई बार ऐसी छोटी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम पढ़ेंगे पूरा, कंप्लीट करना, हमें कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है। तो ऑर्डर 1 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब अगर कोई मैट्रिक्स है जो सेकंड ऑर्डर का, यानी कि 2/2 ऑर्डर का है, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। लिख सकते हैं हम, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, या हम इसको 2/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 2 से ही हम समझ जाएंगे कि भाई ये 2/2 है। देन फॉर ए एग्जांपल ले लेते हैं, ए इक्वल टू, जनरल एग्जांपल होता है ये A11 एलिमेंट होता है, ये A12, A21, A22। इस मैट्रिक्स के लिए ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू
एज इट इज लिखेंगे पहले इसको डिटर्मिनेंट में, ठीक है। क्या A11 A12 A21 A22, सही है। ये मैट्रिक्स A है कोई 2x2 ऑर्डर का, इसका डिटर्मिनेंट हम लिख सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, और मैट्रिक्स की नोटेशन हटा करके ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन यहाँ लिख देंगे। इसको सोल्व कैसे करते हैं? सोल्व करने के लिए हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। कैसे लिखेंगे? जो एरो ऊपर से नीचे आया है उस दोनों की मल्टीप्लाई करें, A11 इंटू A22, और जो एरो ऊपर गया उसके साथ माइनस ऐड करेंगे, है ना, माइनस का साइन लगाएंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। A21 इंटू A12, ये जो भी वैल्यू आएगी ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, ये एक रियल वैल्यू हो सकती है, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A ऑफ ऑर्डर 2x2। बात क्लियर होगी? चलो हम इसको एक एग्जांपल से पढ़ लेते हैं। लेट A इक्वल टू 2x2 का कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया, अज्यूम करें कि 2 3 -5 6। ओके, तो A डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका? देन अगर हम फाइंड आउट करना चाहें A डिटर्मिनेंट, देन इट इज 2 3 -5 6, और ऐसे लिखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, 2 6 12, और माइनस में, है ना, ये माइनस का ये वाला माइनस, माइनस में इन दोनों की जो भी मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आई? -5 इंटू 3 -15। इसका मतलब 12 प्लस 15 इक्वल टू 27 इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A। क्लियर हो गया? ऐसा क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क्स का आ सकता है, फाइंड डिटर्मिनेंट। ओके, अब हम 3x3 का मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में। 3x3 का मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 होगा, उसका डिटर्मिनेंट भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। मान लेते हैं लेट A इक्वल टू Aij is any matrix, any square matrix of order 3x3। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लिख सकते हैं? देन A डिटर्मिनेंट इक्वल टू, तो A मैट्रिक्स जो भी गिवन होगा उसके सारे एलिमेंट्स को यहां हम नोट करते हैं। एक जनरल टर्म लेते हैं, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप टोटल 6 वेज में फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 तरीके से कर सकते हैं। इसमें से 3 वेज हैं आपके रो वाइज, और 3 वेज हैं आपके कॉलम वाइज। क्या मतलब है इनका? यहां आपको 3 रोज दिखाई दे रही हैं और 3 कॉलम्स हैं। या तो आप इनमें से कोई एक तरीका लगाएं, इनमें से मतलब रोज 3 होती हैं, R1 R2 R3, कॉलम्स भी 3 होती हैं, C1 C2 C3। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 वेज से, 6 तरीके से हम इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर सकते हैं।
और वो तरीका है, आप इनमें से किसी भी एक कॉलम या रो को लें और डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। जनरली हम R1 से या C1 से एक्सपेंड करते हैं। अब ये एक्सपेंड कैसे होता है, देखिए लिखेंगे आप यहां एक्सपेंडिंग बाई, हम भी R1 से स्टार्ट करते हैं। R1 से एक्सपेंड करोगे तो तरीका सीखिएगा पहले। R1 ये है, ये इसके 3 एलिमेंट है 1 2 3। जब आप R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो A11 लिखें यहां, A11। इसके बाद ये A11 एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में एग्जिस्ट करता है इनको भूल जाओ, इनको छोड़ दो, बाकी जो बचा है वो डिटरमिनेंट यहां इसके साथ लिख लो। तो ये गया A22, A23, A32, A33। बात आ रही है समझ में? सही है। अब इसके बाद अब ऐसे ऐसे, क्योंकि 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो यहां 3 ऐसे ऐसे डिटरमिनेंट हमारे पास आने वाले हैं। एक तो आ गया, अब दूसरा इस एलिमेंट से, लेकिन यहां इस एलिमेंट का हमें यहां साइन डिसाइड करना पड़ेगा कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। फार्मूला है ये, बाकी तो डिपेंड करता है एलिमेंट के साइन पर। एलिमेंट का जो साइन है वो तो है ही है, लेकिन डिटरमिनेंट में फार्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखना इसको। फर्स्ट एलिमेंट है A11, यानी कि अगर इसको AIJ लिखें तो I और J क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। जहां I और J इक्वल हों या I प्लस J इवन हो, इवन का मतलब समझ गए, सम हो, यानी कि 1 + 1 2, 1 + 3 4 इवन है, 2 + 2 इवन है, 3 1 इवन है, 3 3 इवन है। तो वो तो एज इट इज लेने हैं, यानी कि अगर I प्लस J इवन है तो एज इट इज जो साइन है वो है, यानी प्लस का लेना है। अगर I प्लस J ओड आ जाए, ओड आ सकता है, ये सेकंड एलिमेंट ओड है, A12, सम देखो क्या है, ओड आ गया। अब सम अगर ओड है तो उसके साथ आपको माइनस लगाना पड़ेगा। बात समझ गए? यानी कि जब ये एलिमेंट से एक्सपेंड करेंगे 1 2 से, तो इसके साथ माइनस लगेगा। और इसका हमारा सीधा तरीका है, तो देखिए यहाँ 1 + 1 इवन है, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या तो ऐसे याद रखें, इधर से भी करोगे तो भी सही, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर? सभी एलिमेंट्स के साथ क्या साइन आएगा वो आपने I और J का सम चेक करना है, इवन है ओड है। इवन है तो साइन एज इट इज यानी पॉजिटिव रहेगा, जो है वही रहेगा, और अगर I प्लस J ओड है तो उसके साथ एक फार्मूले का माइनस और लगाना है। समझ गए बात? अब देखिए, तो यहां कौन सा एलिमेंट लिखेंगे, A12, माइनस लगाया इसके साथ, कारण क्योंकि ये एलिमेंट जो सम बनता है, इस एलिमेंट की जो स्थिति है वो ओड है। ओके, तो अब डिटरमिनेंट में वही लिखेंगे, जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसको छोड़ दो, तो ये गया, ये गया, ये दो एलिमेंट, ये दो एलिमेंट, A21 A31, यहां A23 A33, एक एलिमेंट और बच गया, वो कौन सा है, 1 3। 1 3 का तो सम है ना, सम क्या है, इवन है, तो प्लस प्लस A13, और इसके साथ भी वही, रोज और कॉलम इन विच द एलिमेंट लाइज उनको छोड़ दो, तो बाकी जो बचा है रेस्ट ऑफ उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखें। A21 तो क्या बचा, A21 A22 A31 A32,
क्लियर। और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब ये तो सोल्व करना ही आता है आपको। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में ये दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, और सॉल्व करके जो भी आएगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा मैट्रिक्स ए का, यानी कि 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो आपने ये R1 से एक्सपेंड किया है, आप R2 से एक्सपेंड कर सकते हैं। ये R2 है, 2 1 2 2 2 3। आप R3 से एक्सपेंड कर सकते हो, फिर आप कॉलम वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन हर स्थिति में 6 के 6 केसेस में डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वल ही आएगी। क्लियर।